Welcome, students. Today we will start the new topic from your reader book of Class 5, The Tale of a Tale. Previously, in the first chapter, we have seen Monday Morning Blue. Now, in this story, the story is of Swaminathan, written by R.K. Narayan. Okay, here we will see the students of Class 5. You also are from Class 5 students. Here also we will see the story and the fight between the students in Class 5 grade. Okay, so what we will see, let's see. I am reading the chapter when Swaminathan entered the 5th grade classroom. So the story starts with the classroom scene where Swaminathan, as a student, one of the student of class 5th grade, when he entered the classroom, he saw that all the students started giggling at them. Giggling means making, laughing, like teasing him, isn't it? Then he thought that they might not be the cause, he might not be the cause of their giggling. Okay, वो सोच रहा था, वो सोचने लगा कि ये लोग जो इस तरह से व्यंग करके गिगल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शायद मुझ पर नहीं मुस्कुरा रहे हो. ओके, एंड देन ही वेंट टू हिज सीट, अपनी सीट में जाके बैठ गया. फिर भी देन ऑल्सो ही सॉ, फिर भी देख रहा है कि सब लोग मुस्कुरा ही रहे हैं. फिर उसने अपने आप को देखा. ही सॉ हिमसेल्फ, देन ही सॉ एवरीवेयर इन द क्लासरूम. क्लास में देखता है कि क्यों ये सारे स्टूडेंट्स इस तरह गिगल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं. देन सडनली ही सॉ द वर्ड टेल रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. तब उसने अचानक देखा ब्लैक बोर्ड पर वर्ड TAIL टेल लिखा हुआ है. ओके, एंड ही गॉट एंग्री. उसे बहुत गुस्सा आया. हिज फेस टर्न रेड एंड दौड़ के जा करके उसे इरेज कर दिया उस वर्ड टेल को. एंड देन ही टर्न बैक टू सी किसने ये वर्ड इस तरह से लिखा है. ओके, देन हिज फ्रेंड शंकर again, another character, and P, one more character is there. Shankar and P, they are, both of them are Swaminathan's friend. वो देखता है कि शंकर और पी दोनों अपने काम में बिजी है और बाकी सारे बच्चे उस पे इस तरह से हंस रहे हैं, isn't it? एंड देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास जाता है और गुस्से से वो बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील हो रहा था. स्वामीनाथन फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड. एम्बेरस्ड मीन्स बहुत उसे अंदर से खराब फीलिंग, ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था कि इस तरह से मुझे बेइज्जत कर रहा है सब लोग टेल वर्ड लिख करके. एंड विदाउट अ वर्ड ही अप्रोच्ड टू पी एंड गेव हिम अ फियर्स स्लैप. ओके, बिना वो कुछ बोले दौड़ के जाता है पी के पास और उसे एक जोर से, फियर्स मीन्स एकदम दर्दनाक स्लैप, चाटा मार देता है उसके गाल पर. पी बर्स्ट इनटू टीयर्स, और पी जोर जोर से रोने लगता है. एंड स्वेयर दैट ही डिड नॉट डू इट, और वो कसम खाने लगा कि मैंने ये सब नहीं किया है. स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर. कास्ट अ स्लाई लुक मतलब तीखी नजर से, या वो तेज नजर से एकदम शंकर की तरफ देखता है कि अब शायद शंकर ने तब वो लिखा होगा who was absorbed in some work. वो देखता है वो किसी और काम में बिजी दिख रहा है. स्वामीनाथन turned to him and slapped his face also. स्वामीनाथन उसके भी पास जाकर के उसके भी फेस में एक चाटा कस के लगा देता है. सी द पिक्चर, पिक्चर में देखिए कैसे लगा रहा है. Soon there was a pandemonium. शंकर Shankar, Swaminathan and P rolling over each other. Pandemonium means बहुत सारा noise, disturbance, confusion वाला क्लासरूम में होने लगा कि क्यों इस तरह से फाइटिंग हो रहा है, सारे बच्चे कुछ 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 बोलने लगे, isn't it? एंड शंकर और पी एंड स्वामीनाथन में अब लड़ाई शुरू हो गया. एक दूसरे को किकिंग, स्क्रैचिंग शुरू कर दिए सब. एंड उसके बाद क्या होता है, द बेल रैंग, बेल बज जाती है, टीचर आते हैं. एंड टीचर वाज आल्सो सो स्टूड एघास्ट. एघास्ट मीन्स वो एकदम से सरप्राइज होकर के खड़े हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पाते. ही वाज ओल्ड तमिल पंडित. ओके, एंड देन सोमू मनी एंटर्ड द क्लासरूम. उसी समय राजन, सोमू और मनी, ये तीन और स्टूडेंट क्लासरूम के एंटर करते हैं. एंड सोमू एंड मनी दोनों ने उन लोगों को हटाया फाइटिंग करते हुए. उसके बाद
फिर सोमू मास्टर से परमिशन लेते हैं कि लेट अस गो आउटसाइड बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, हम लोग क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम लोग को बाहर जाने दीजिए। और स्वामीनाथन वहां से और मनी एंड एवरीवन फॉलोड एंड वेंट आउटसाइड द स्कूल के बगल में आउटसाइड फील्ड में जाते हैं, लोनली फील्ड में, वहां फाइटिंग शुरू हो जाती है। देयर वॉज अ साइलेंस फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छाता है और फिर उसके बाद मनी सेड व्हाट इज रॉन्ग विथ यू लिटिल रॉक्स। ओके, अब मनी पूछता है तुम लोगों को क्या हो गया है, इस तरह से क्यों लड़ाई कर रहे हो। द थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस, तीनों एक साथ चिल्लाने लगे। स्वामीनाथन पी एंड शंकर, स्वामीनाथन चिल्लाया जोर से, वॉइस वॉज द लाउडेस्ट है। पी रोड टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड, नो आई डिडंट स्क्रीम। पी चिल्लाता है, फिर स्क्रीम करता है नो आई हैव नॉट रिटन। ओके, now the other two wrote, tried स्वामीनाथन pointing at शंकर। अब शंकर की तरफ पॉइंट करके स्वामीनाथन बोलता है कि that means he has written। इस तरह से अब फाइटिंग शुरू हो जाती है सब में। मनी कवर देयर माउथ विद द हैंड्स, मनी सबका मुंह को कवर करता है हैंड से और अब पूछता है कि व्हाट इज टेल, टेल क्या है। तब स्वामीनाथन सॉब मीन्स रोते हुए, सुबकते हुए बोलता है दे कॉल मी राजम्स टेल। ओके, राजम्स टेल मतलब टेल मीन्स, ये टेल स्टोरी में टेल का मतलब हो जाता है एक तरह से पूंछ, जिससे बोलते हैं हम लोग टेल, बट हियर मीन्स असिस्टेंट समझ लो। मीन्स वो राजम का असिस्ट है, उसके पीछे पीछे जाता है, उसका सब काम करता है। दैट इज द एक टाइप ऑफ सर्वेंट, उसे असिस्टेंट बोलता है सब। मनी एंड राजम वे सॉन एनिमीज। ओके, नाउ हियर स्टोरी में क्या है, मनी और राजम दोनों बहुत ही सॉन दुश्मन, बहुत दुश्मनी है दोनों में, isn't it? और वो जैसे ही राजम का नाम सुनता है मनी, उसका फेस एंग्री हो जाता है और बोलने लगता है एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर, मींस किसकी हिम्मत हो रही है राजम के बारे में मेरे सामने बोलने की। If any one of you fellows have done it, growled Money. Growl means कस के चिल्लाता है, गरजता है मनी कि किसी ने भी इस तरह से काम किया है। Looking at trembling शंकर and P. Trembling means कांपता हुआ, डरा हुआ था शंकर और P। उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया है तो समझ लो। If they have, what can you do? asked सोमू। अब सोमू बोलता है अगर इन लोगों ने किया भी है तो तुम क्या कर लोगे। सोमू विद अ सरकास्टिक स्माइल। ओके, सरकास्टिक का मतलब मॉकिंग, मजाक, किसी का मजाक बनाते हुए, बिटरली कड़वाहट में बोलते हुए कि क्या कर लोगे अगर तुम्हारे साथ ऐसा किया भी है तो। व्हाट डू यू मीन? तब मनी बोलता है सोमू से, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा। लुक हियर मनी, सोमू क्राइड। तब सोमू चिल्लाता है कि मनी, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो। ओके, सी क्या लिखा, सोमू क्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस, यू थिंक टू मच ऑफ योरसेल्फ एंड योर पावर्स। मनी swung his hand and brought it down on सोमू's neck. ओके, मीन्स अब सोमू बोलता है मनी से, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते थे, अपने पावर को दिखाते थे कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हूँ। ओके, अब मनी जब ऐसा सुनता है तो अपना हाथ देता है उसके गले पर, नेक पर, उसे मारने के लिए। सोमू पुश्ड इट अवे विद अ हेवी ब्लो। अब सोमू भी उसे ढकेल देता है एंड अब तो दोनों में फाइट, सोमू और मनी में अब फाइटिंग जोरदार शुरू हो गई। लेट्स सी हियर द पिक्चर, कैसे शुरू हो गई। एंड अब उसके बाद तीनों यंगस्टर मीन्स स्वामीनाथन, पी एंड शंकर could hardly believe their eyes. उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारी लड़ाई में अब ये सोमू और मनी की लड़ाई कैसे शुरू हो गई। एंड वो ऐसा लग रहा था दैट सोमू एंड मनी दे आर किलिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जानी मार देंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड देन ran towards the school. अब तीनों देखते हुए दौड़ के जाते हैं हेडमास्टर के पास और उन्हें बुलाते हैं। दे burst in upon the headmaster, headmaster पे जाके चिल्लाते हैं, who gathered from them with great difficulty that two murders were being committed at that very moment. और जोर से एकदम चिल्ला के बोलते हैं कि दो मर्डर होने वाला है अभी हमारे स्कूल में। He laughed, he means हेडमास्टर पहले तो हंस देते हैं, बट
The excitement and the seriousness of the boys made him scratch his chin. जैसे उन लोगों का excitement और जितने serious थे वो देख करके अब हेडमास्टर सोचने लगे. Scratch his chin means चिंता करने लगे, सोचने लगे कहीं ये लोग सही तो नहीं बोल रहे हैं. He called a peon and set off to the field with him. अब वो पियोन को बुलाते हैं हेडमास्टर और दौड़ के सब लोग फील्ड में जाते हैं. देखो पिक्चर दिखा रहा है, सब लोग फील्ड में गए हैं. The fighters rolling and rolling over one another. अब तो दोनों फाइटर एक दूसरे के ऊपर वहां रोल कर रहे थे. कौन कौन? मनी एंड सोमू. दोनों एक दूसरे को मारने के लिए. हेडमास्टर और प्यून जाकर के दोनों को अपार्ट करते हैं, अलग करते हैं. मच टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन. ओके, स्वामीनाथन के इतना ज्यादा वो सरप्राइज हो गया था that who had thought that till then that the strength that सोमू और मनी possessed. अब वो सोचने लगा जितना ज्यादा ताकत सोमू और मनी ने दिखाया है लड़ाई में, इतना तो शायद दुनिया में वर्ल्ड में किसी ने ऐसा दिखाया होगा, पॉजेस किया होगा. ओके, ऑल द 5 boys quietly followed the headmaster to his room. ओके, सो दिस इज द स्टोरी. अब रूम में जाते हैं, अब उन लोगों को पनिशमेंट मिलता है एंड ऑल दैट हुआ होगा जरूर. सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण. ओके, थैंक यू.